कुछ महीने पहले भी आप एहतजाज कर रहे थे और अब फिर आप एहतजाज के लिए बाहर आ गए हैं, क्या वजह है, आप क्या कहना चाहते हैं? जब किसी को कोई हक नहीं मिलता तो वो अपने हकूक़ की जंग तो लड़ेगा। हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती इन केस, तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? जी, हमारा अगला लाए अमल 25 तारीख को पंजाब लेवल पे हमारा पूरे पंजाब में एहतजाज होगा सेक्रेटेरिएट के सामने। इलेक्शन ड्यूटीज़ का मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में बाइकाट कर देंगे और हम इलेक्शन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान अमान शाहिद आपको यादगार साहिवाल से खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब, दिन का आगाज़ हम करते हैं एक बड़ी बात के साथ, और आज की बड़ी बात मैं ये कहूँगा क्योंकि आपको पता है कि 8 फरवरी को जनाब इलेक्शन होने वाले हैं, और जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं MP MNA के लिए जनाब, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा आजकल अटैच हो रहे हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आपकी हर खुशी और गमी में शरीक हो रहे हैं, और आप भी उनकी भरपूर सपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जनाब, एक सवाल जो है वो एक ज़रूर बनता है उनसे करना कि आपने पिछले 5 सालों में हमारे लिए क्या किया है? क्या पिछले 5 सालों में आप इसी तरह से ही वक्तन फ़वक्तन हमारे से इंटरेक्ट करते रहे हैं या नहीं? क्या इसी तरह से आप हमारे घरों में ताज़ियत के लिए आते जाएंगे आगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये आप ज़रूर कीजिए उनके साथ जो आपके पास वोट मांगने आता है, इंतखाबी उम्मीदवार। तो जनाब, ये थी मेरी बड़ी अहम बात, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन करीब है, तो मैंने सोचा यही बात आपसे मैं करूं। और जनाब, आज मैं स्टूडियो से बाहर इसलिए निकला हूं क्योंकि ओगीगा साहिवाल के जो उस्ताज़ा हैं, जो मुलाजमीन हैं सरकारी, वो सरापा एहतजाज हैं। उनका क्या एहतजाज है, उनके अब क्या मुतालबात हैं, उनके क्या आगे उनका इस हवाले से कहना है कि वो कब तक अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे, हुकूमत से उनके मुज़ाकरात होंगे, किस बुनियाद पर होंगे, ये सारी डिटेल हमने आज के प्रोग्राम में हम आपको देंगे। और इसके हवाले से जनाब हमने उस्ताज़ा से बात की है, जो ओगीगा साहिवाल के जो अहदेदारान हैं उनसे हमने बात किया, तो वो एक सेगमेंट के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शुजा मल्लिक, जो कि SCS टीचर यूनियन के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बताइएगा आप अब ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हमने देखा कुछ महीने पहले भी आप एहतजाज कर रहे थे और अब फिर आप एहतजाज के लिए बाहर आ गए हैं, क्या वजह है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब किसी को कोई हक नहीं मिलता तो वो अपने हकूक़ की जंग तो लड़ेगा और लड़ता है। तो ऐसे ही जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको इनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, जब इनको इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी उस वक्त जो है ये शराइत नहीं रखी गई थी कि आपको लीव एनकैशमेंट नहीं दी जाएगी। अच्छा। ये भी नहीं कहा गया था कि आपको 17A के तहत आपके बच्चों को भर्ती नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ अभी हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर आबिद जतोई साहब मौजूद हैं, जो कि PTU साहिवाल के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बताइएगा आप ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आपका क्या मानना है, क्या मुतालबा है, और आपका ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ज़रा थोड़ी सी इस हवाले से हमें ब्रीफली डिटेल दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एहतजाज जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आल पंजाब पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, हर ज़िले में एहतजाज हो रहा है। ये टीचर्स और जो तमाम मुलाजमीन हैं उन सब के जो इन्होंने पेंशन, ग्रेजुटी और जो टीचर्स को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, रेगुलर नहीं किया जा रहा, उसके लिए हमारा एहतजाज है। तो मैं PTU अब्बासी ग्रुप साहिवाल का प्रेसिडेंट, और हम ये गवर्नमेंट को पहले भी अपने चैनल से अपने मतलब कि इस यूनियन के हवाले से बहुत कुछ कह चुके हैं, और उन्होंने हमारे साथ वादे भी किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई है, वादा वफा नहीं कर रही। तो अब हम इंशाल्लाह इस एहतजाज को, अगर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारा एहतजाज हुआ है इसको नहीं माना गया तो फिर हमारा अगला कदम पंजाब लेवल पे होगा। जी, कहीं इससे बच्चों की तालीम तो मुतासर नहीं होगी? क्योंकि हमने देखा जब आप पिछली दफ़ा एहतजाज करने निकले थे तो क्लासेस जो हैं वो ऑफ कर दी गई थी, तो क्या इस बार तो नहीं स्कूल और बच्चों की पढ़ाई मुतासर होगी आपके एहतजाज से? देखिए, इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है ये स्कूल टाइम के बाद हो रहा है। अच्छा। तो पहले था स्कूलों के अंदर एहतजाज किया गया, लेकिन देखिए एहतजाज से या पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेंटली तौर पे कोई उस्ताद जो है ये सेटिस्फाइड है, मेंटली तौर पे सेट है, तो वो अच्छे अंदाज से तालीम दे सकता है। अगर मेंटली तौर पर, फिनांसी तौर पर जो है कमज़ोर है तो उसको बेशक उसके ऊपर किताबें लाद भी दी जाएँ तो वो कुछ नहीं कर सकता।
अच्छा जो तो साहब, अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती इन केस, तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? जी हमारा अगला लाए अमल 25 तारीख को पंजाब लेवल पे हमारा पूरे पंजाब में एहतजाज होगा सेक्रेटेरिएट के सामने, जिसमें हम अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये तो आज का एक टोकन एहतजाज था, और अगर 25 तारीख को भी हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, 25 तारीख तक भी नहीं माना जाता, तो फिर हमारा अगला कदम ये होगा कि हम इलेक्शन ड्यूटीज़ का मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में बाइकाट कर देंगे और हम इलेक्शन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। पिछले जब आपका एहतजाज हो रहा था, तब आपने कहा था कि हम तब तक क्लासेस नहीं ऑन करेंगे जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते हैं, तो इस बार आप कह रहे हैं कि क्लासेस लगेंगी और उसके बाद हम आप एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे? जी, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी कौम के बच्चे जो हैं इनका मुस्तक़बिल तारीख हो जाए। गवर्नमेंट हमारी खबर ले ना ले, हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हम कौम का जो मुस्तक़बिल है उसको तबाह नहीं होने देंगे। हम उसको भी पढ़ाएंगे, अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे। चलें ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पिछली दफ़ा इनका एहतजाज कवर करने लगे तब इनका ये मुतालबा था कि हमने तब तक क्लासेस जो हैं वो ऑफ रखनी है जब तक हमारे मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए जाते। लेकिन अब इनका एक पॉजिटिव पॉइंट सामने आया है, इन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम उसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, बस ऑफ टाइमिंग में हमारे जो एहतजाज हैं वो एहतजाज इनका चलता रहेगा। चले बहुत शुक्रिया। अभी शुजाम अली SC/S टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उनका क्या एहतजाज है, उनका क्या मुतालबात हैं, कब तक एहतजाज जारी रहेगा और कब तक जो है इनके मुज़ाकरात डील होती है या नहीं होती है हुकूमत से। खैर उसके वाले से भी हम आपको फर्दर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।